सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि काउंसलिंग जो है वो हो चुकी है। अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रखने हैं पहले से ही, ताकि एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है। सो आज की वीडियो में हम जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आप उनको एक जगह गैदर करके रख लो ताकि आपको क्या है बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज ये जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जैसे सीरियल नंबर मैंने लिखा हुआ है वो मैं बता रही हूँ। जैसे सीरियल नंबर है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। सबसे पहले ये आपको अभी नहीं बनवाना है स्टूडेंट्स, ये आपको एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे, ठीक है, जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे तो वहाँ पे जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा ना, तो वो अपने हॉस्पिटल के बारे में बोलेंगे। जैसे आरवीएचएस की अगर हम बात करें तो आरवीएचएस के लिए जयपुरिया हॉस्पिटल के लिए बोला जाता है कि वहाँ पे आपको जाकर के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना के लाना है। ठीक है। तो ये आपको अभी नहीं बनाना, एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग बनाना है। ठीक है। लेकिन कुछ कॉलेज जो होते हैं वो आपके अगर होम डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी आपने कोई अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाया है वहाँ से भी मान लेते हैं। ठीक है। सो ये वाला आपको क्या है अभी नहीं बनवाना है। ठीक है। फिर सेकंड है अलॉटमेंट लेटर। अभी जैसे आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा तो उसकी एक हार्ड कॉपी जो है और उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, कैंडिडेट्स advised to retain 3 to 4 set of attested copy of original documents, as the original documents will not be returned before enrollment in RUHS Jaipur। ठीक है। इसमें बोला कि आपको 3 से 4 अटेस्टेड कॉपीज़ लेके जाने हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर जाने ही है और वो वहाँ पे आपके सबमिट हो जाएंगे ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। और जो आपके पास क्या है उसकी 3 से 4 फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। ठीक है। 2 फ़ोटो कॉपीज़ जो है खुद रख लेते हैं, बाद में आपको 2 आपके पास रखनी है ताकि आपको अगर कोई आगे काम हो तो आपके पास भी फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आप उसको स्कैन करके रख लेना, क्योंकि आपके भी डॉक्यूमेंट्स बार बार कॉलेज वाले आपको नहीं देंगे। वो एक बार रख लेंगे आपके डॉक्यूमेंट, आपकी जब फिर लास्ट ईयर होगा तभी वो आपको क्या है देंगे, मतलब आप फाइनल कंप्लीट हो जाएगी तो। ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रख लेना। दूसरी बात अगर हम कर रहे थे अलॉटमेंट लेटर की, अलॉटमेंट लेटर अभी आपका आएगा तो उसकी भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको लगानी है। ठीक है। उसके बाद है एडमिट कार्ड ऑफ RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना, वैसे आपका एडमिट कार्ड आया होगा। तो जो एडमिट कार्ड है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, उसको आपको तैयार रखना है अभी से। ठीक है। दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फोर्थ है जो आपने फिल किया था ना ऑनलाइन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा था वो फॉर्म आपको क्या है उसका आपने वो लिया होगा, उसका कलर भी निकाल सकते हो आप जो ओरिजिनल हो। ठीक है। तो वो आपको लगाना है। फिफ्थ है आपको बैंक चलान, कॉपी ऑफ RUHS एंड कॉलेज। ठीक है। बैंक चलान का मतलब हो गया कि जो आप चलान दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो चलान है वो आपने जैसे ही फॉर्म फिल किया था काउंसलिंग का, तो वहाँ पे आप जैसे 550 रुपीज़ दिए थे ना आपने, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको चलान, बैंक चलान नंबर होगा कुछ, वो भी आपको लेके जाना है। ठीक है। देन है कॉपी ऑफ फोटो आईडी, कोई भी आईडी की फ़ोटो कॉपी लेके जानी है, ना कि आपको उसकी ओरिजिनल देनी। जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, या फिर वोटर आईडी कार्ड हो गया। ठीक है। कार्ड ऑफ PSU का गवर्नमेंट ऑफ PSU कार्ड, स्कूल आईडी या 12th का एडमिट कार्ड जो है, आधार कार्ड है, ये सब क्या है, इनकी कोई भी इनमें से किसी की भी एक फ़ोटोकॉपी आपके साथ होनी चाहिए। फिर है सेकेंडरी सर्टिफिकेट, सेकेंडरी मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब 10th की जो मार्कशीट है वो भी होनी चाहिए और सर्टिफिकेट भी। ठीक है। और सेकेंडरी मतलब 12th का होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी, एंड मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। देन है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आपका मूल निवास है। ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया कि आपका जो मूल निवास है वो उसकी आपको एक अच्छे से मतलब तैयार करके रखनी है फाइल में। दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेड,
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट मुझसे यही पूछते हैं कि मैम हमने तो कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया था लास्ट ईयर, जैसे मान लो उन्होंने 12th की है 2020 में, ठीक है, या फिर किसी भी सन में की हो, ठीक है, और उन्होंने अब उसके बाद बीएससी ज्वाइन कर लिया या फिर कोई अदर कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब वो क्या कर रहे हैं, 23 में है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो वो कह रहे हैं कि मैम हमारे पास 12th की मार्कशीट जो है और जो लास्ट का माइग्रेशन होगा वो हमारे पास नहीं होगा। तो आपको क्या है, जो करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो लास्ट इंस्टीट्यूट का लेना है। मतलब अगर आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया है तो कोई बात नहीं, वहाँ से आप टीसी ले सकते हैं और बीएससी से आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं जहाँ से आप बीएससी कर रहे हैं, और साथ ही में उसी इंस्टीट्यूट का आप क्या कर सकते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी यहीं से ही आपको मिलेगा, ठीक है। सो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी हो गया लास्ट इंस्टीट्यूट का। फिर है कास्ट या सब कैटेगरी, इफ़ एनी, अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो आपको वो भी लेके जाना। EWS हो तो आपके पास उसका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है। और WDP एंड WPP जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। टीसी तो आपको मिल ही जाएगी चाहे आप कॉलेज से किए हो स्कूल से किए हो, ठीक है। गैप जो है एफिडेविट, मतलब कि जो गैप एफिडेविट है आपका, अगर आपने 12th पास करी है, मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया, मान लो आपने 2021 में पास आउट किया था 12th और उसके बाद 2023 में, इस बीच में जो 2 साल हैं इसमें आपने गैप लिया, फॉर एग्जांपल आपने नीट की तैयारी किया, कुछ भी किया, तो वो जो गैप है तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनाना होगा। उसमें लिखा हुआ होगा कि मैंने 2 साल में ये किया था एंड अब मैं 2023 में बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो है इतना वो नहीं है, गैप सर्टिफिकेट बनाने में कोई परेशानी और दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी से ई मित्र के पास थोड़ी सी देर में बन जाते हैं, 50 20 30 रुपए लगते हैं और गैप सर्टिफिकेट जो है, गैप एफिडेविट्स वो बन जाते हैं। उसके बाद है बॉन्ड। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बॉन्ड। इफ़ यू लीव कोर्स इन मिड टर्म, ये जो एफिडेविट्स हैं जैसे कि ये आप अभी मत बनवाना, ठीक है। जब आपकी रिपोर्टिंग का टाइम आए तब आप बनवाना। ऊपर वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप एक बार आपके पास होने चाहिए, आप उनको गैदर करके रख लो, ठीक है, इकट्ठा करके रख लो। तो एफिडेविट्स जैसे हैं, बॉन्ड का मतलब होता है अगर आप बीएससी नर्सिंग मिड टर्म में छोड़ रहे हैं, बीच में ही आप छोड़ रहे हैं, तो आपको क्या है 50,000 रुपये भरने पड़ेंगे एज ए बॉन्ड, तभी आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस मिलेंगे, ठीक है। तो जो बॉन्ड होता है ये आपको अभी नहीं बनवाना, ये आपको जब रिपोर्टिंग का टाइम आएगा तो मैं बता दूंगी। देन है एफिडेविट्स जो कि प्रोफेशनल कंडक्ट और एंटी रैगिंग एफिडेविट्स होते हैं। जैसे कि पेरेंट्स का भी एक एफिडेविट बनेगा जिसमें आपके बच्चे के जैसे कोई भी कार्रवाई वगैरह होती है, कुछ भी रैगिंग के रियली होता है तो जो एंटी रैगिंग बनता है, और स्टूडेंट के एफिडेविट बनते हैं और पेरेंट का बनता है। पेरेंट वाले में लिखा होता है कि हाँ अगर बच्चे ने कोई भी वो किया है तो उसके लिए जो कॉलेज उसको पनिशमेंट देना चाहिए जो भी है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो वो उसको मानते हैं, तो वो भी एक एफिडेविट है, ठीक है। ये आपको एफिडेविट सभी नहीं बनवाने। जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आपको कॉलेज वाले या तो बता देंगे कि आपको ये इस टाइप से एफिडेविट बनवा के लेके जाना है, या फिर नहीं बताते हैं तो मोस्टली आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से बनवा लेना, ठीक है। लास्ट में ये हो गया फ़ी जो है DD, और जो पैसे हैं मतलब जो आप 51,000 रुपये या फिर 21,000 रुपये जो वहाँ पे सबमिट कराओगे वो कैश में नहीं लेके जाना है आपको बैंक से एक DD बनवा के लेके जानी है, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, उससे ही वो लेंगे। अगर कोई कैश लेके जा रहा है तो वो आपके नहीं माने जाएगा, इसलिए आप साथ में अपने जो है देख के ही जाना, ठीक है। सो ये सब जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको आपके इसको लगाने के लिए 2 कोबरा फाइल्स आपके पास होनी चाहिए और एक लेदर फाइल हो, एक लेदर फाइल होनी चाहिए जिसके अंदर तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे, ठीक है। और एक ऐसे आपके पास कोबरा फाइल होनी चाहिए जिसमें आप क्या है अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फ़ोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उसमें रख सकते हैं। तो लेदर फाइल तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको चाहिए कि एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, तो आप अपने अभी से ख़रीद के रख लेना, ठीक है।
सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा सब कुछ कि कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको डिपॉजिट करने के लिए, जो लिस्ट है पहले से ही तैयार रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब वीडियो अगर अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।